हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो इस नए चैप्टर में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है, जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, ओके। अब सीक्वेंस, जब तक सीक्वेंस पता नहीं चलेगा तब तक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता नहीं चलेगा। तो सीक्वेंस जानने के लिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती? इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ओके। कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। अब कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, बट कैसे नंबर्स? इन ए डेफिनेट ऑर्डर, अरेंज in a definite order with definite rule। ये क्या कलेक्शन ऑफ नंबर है। सीक्वेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर होता है, इन पर्टिकुलर ऑर्डर अरेंज किया जाता है विद डेफिनेट रूल। फॉर एग्जांपल, मैं कलेक्शन ऑफ नंबर करता हूँ। एग्जांपल, ये आपका 1 है, उसके बाद 4 किया, उसके बाद 9 किया, उसके बाद 16, उसके बाद 25 एंड सो ऑन। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर है इन ए डेफिनेट ऑर्डर विद डेफिनेट रूल। अब मैंने यहाँ पे किया क्या? यहाँ पे पहला वाला 1 का स्क्वायर, दूसरा वाला 2 का स्क्वायर है, तीसरा वाला 3 का स्क्वायर है, फोर्थ वाला 4 का स्क्वायर है एंड फिफ्थ वाला 5 का स्क्वायर है। ये रूल लग रहा है, मतलब मैंने 1 2 3 नंबर लिया और हर एक का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो ये आ गया आपका एक कलेक्शन ऑफ नंबर विद इन ए डेफिनेट ऑर्डर विद डेफिनेट रूल, ओके। रूल क्या लगा? मैंने क्या किया? 1 2 3 को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद उस 1 2 3 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, और जिससे आउटपुट मिला 1 4 9 16 25। ये क्या हो गया? आपका सीक्वेंस हो गया। ऐसे कुछ प्रकार के अरेंजमेंट रहते हैं बच्चों, तो इसी को कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सीक्वेंस। और एक आध नंबर ले लेता, ओके। जैसे कि यहाँ पे 0 कर देता, फिर 3 कर देता, फिर 8 कर देता, फिर 15 कर देता और 24 कर देता एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखा जाए तो मैं यही नंबर है, उसमें से मैं 1 माइनस कर रहा हूँ। ये क्या है? 1 माइनस 1। ये क्या है? 4 माइनस 1। ये क्या है? 9 माइनस 1। ये क्या है? 16 माइनस 1। और ये 25 माइनस 1। और ये 1 4 9 16 25 क्या है? ये 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर माइनस 1। इधर क्या हो रहा है? 3 का स्क्वायर माइनस 1। इधर क्या हो रहा है? 4 का स्क्वायर माइनस 1। और इधर क्या हो रहा है? 5 का स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, ओके। अब सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बारी आती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब उसके पहले कुछ टर्म्स है। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, किसके? सीक्वेंस के 2 एग्जाम्पल लिए। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, कौन से? इस एग्जाम्पल में 1 4 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25 एंड सो ऑन, ओके। इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसमें क्या कुछ टर्मोलॉजी है। टर्मोलॉजी मतलब क्या है? यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म, और ये आपकी फिफ्थ टर्म, ओके। तो इनको टर्म कहा गया है। नंबर्स को पहला ऑर्डर का नंबर, दूसरा ऑर्डर का नंबर, तीसरा ऑर्डर का नंबर, उनको टर्म कहा गया है। इनको टर्म्स को कैसे इंडिकेट करते हैं? टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस T1 T2 T3 T4 T5 अप टू Tn जाएगा, nth टर्म। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बता के रखा है आपको कि T1 क्या है? फर्स्ट टर्म। T2 क्या है? सेकंड टर्म। T3 क्या है?
थर्ड टर्म, अप टू Tn, और ये क्या है, nth टर्म। ओके, इस प्रकार इसको डिस्क्राइब किया गया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, T1, T2, T3 अप टू Tn। अब यहाँ पे ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब बनता है जब आपकी जो टर्म्स है, आपकी क्या है, टर्म्स, इट इज ए सीक्वेंस, ये क्या है, सीक्वेंस है हैविंग कॉमन डिफरेंस between two consecutive टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव की स्पेलिंग एक बार मैं देख लेता, कॉन्जिक्यूटिव की स्पेलिंग में भूल गया था, होता है कभी कभी। कॉन्जिक्यूटिव ऐसा था, क्यू नहीं था, सी था, कॉन्जिक्यूटिव। ओके, तो इट इज ए सीक्वेंस हैविंग कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल T1 T2 है, ये T1 T2 ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब नियर पास वाले, T2 T3 ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, T4 T4 ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, T4 T5 ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एक के बाद एक आने वाले, इनको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। तो इन्होंने क्या यूज़ किया है, कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स के, इट इज़ ए सीक्वेंस हैविंग कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। मतलब मान लो आपके पास T1 T2 T3 T4 दिया है अप टू T, पहले की टर्म n-1, लास्ट की टर्म Tn। ओके, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलते हैं, डी, उसको कॉमन डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। और कॉमनली इसको अगर देखा जाए Tn माइनस Tn माइनस 1, नेक्स्ट वाली टर्म माइनस उसकी पहले वाली टर्म, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, ये हम क्या निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है किसमें, ये सीक्वेंस ही रहता है, बट उनका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो इक्वल रहता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद T1 क्या है, T1 को आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। T2 सेकंड टर्म, और Tn क्या है, Tn को आप लास्ट टर्म बोलेंगे, nth टर्म बोलोगे, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म बोलोगे। और D तो बता दिया है, D को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, D को कॉमन डिफरेंस। शुरुआत कहाँ से हुई थी पढ़ाने की, यहाँ से, सीक्वेंस से लेके। ओके, फिर इधर आए, देन यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। ओके, तो ये था बच्चों आपका स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। ओके, तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बात बतानी है बाकी है, तो मैं वो पहले क्लियर कर देता, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3.1 प्रैक्टिस से स्टार्ट कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मान लीजिए आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सीरीज है, वी हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे कि T1 T2 T3 T4 अप टू Tn तक। ओके, Tn-1
और लास्ट वाला Tn। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। मान लो आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि T1 A है। क्या है? A। और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इनके बीच का कॉमन डिफरेंस मतलब D क्या होगा? T2 माइनस T1 होगा, या फिर डैश 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 करके Tn माइनस Tn माइनस 1, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस D है। ओके, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मुझे AP लिखना है तो मैं क्या करूँगा, T1 आपकी A है, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? T2 माइनस T1 मतलब D आता है, ये वाला यहाँ का। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू D है, T1 उधर जाएगा तो क्या होगा? T2 इक्वल्स टू क्या होगा? T2 इक्वल्स टू T1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा T1 प्लस D, और T1 क्या है हमारा? A है प्लस D। ओके, बात समझ में आई? यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं nth टर्म के हिसाब से कि आपके पास D था Tn माइनस 1, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाली टर्म चाहिए, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो Tn आपको मिलेगा Tn माइनस 1 प्लस D। ओके, अगर आपको 3 चाहिए T2 प्लस D करना पड़ेगा, अगर आपको T4 चाहिए T3 प्लस D करना पड़ेगा। तो इसका सीक्वेंस कैसे होगा? तो देयरफॉर टर्म्स ऑफ AP कैसे आएंगे? टर्म्स ऑफ AP कैसे आएंगे? T1 A है, T2 A प्लस D करना पड़ेगा, T3 इसमें और एक D ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा? A प्लस 2D, T4 A प्लस 2D प्लस D यानी कि A प्लस 3D। समझ में आ रहा है? T5 कैसे होगा? A प्लस 4D, T6 A प्लस 5D। यानी कि मैं बोल सकता हूँ मुझे nth टर्म चाहिए तो Tn इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n माइनस 1D, A प्लस n माइनस 1D हो जाएगा nth टर्म का फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं? nth टर्म कहते हैं। तो ये जो बेसिक है बच्चों, ये आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 का है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 1.1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रैक्टिस सेट 3.1 देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? प्रैक्टिस सेट 3.1 क्या दिया है? प्रैक्टिस सेट 3.1। उसके पहले एक नोट है बच्चों। क्या बोला है? कॉमन डिफरेंस D कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आपका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव मतलब 2, 3, 4, 5, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। और नेगेटिव बदले तो -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, -25 हो सकता है, -75 भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, अब प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, ये हमें सीक्वेंस दिए। हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये देखा था। सीक्वेंस क्या होता है कि जो नंबर्स रहते हैं अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर विद डेफिनेट रूल के साथ रहते हैं। बट वही सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है? जब उनके बीच का टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो? कॉमन हो, डी की वैल्यू जो है सेम हो जाए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे मैंने एक सीक्वेंस लिया, तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2, 2, 2, 2 आ रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद अगर होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ दे आर एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ऐसा है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, ऐसा आपको बोला गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या बोलता है? 2, 4, 6, 8। तो मैं क्या लिखूंगा? गिवन सीक्वेंस
गिवन सीक्वेंस क्या दिया है हमें, T1 दी है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट T1 T2 T3 T4 लिखता। T1 हमारे पास कितना है 2 है, T गिवन सीक्वेंस क्या दिया है ले लो, ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसा कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे T1 क्या है 2 है, T2 क्या है, T2 क्या है 4 है, T3 क्या है 6 है, T4 क्या है 8 है। अप टू 4 टर्म सफिशिएंट है। अब यहाँ पे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हमें ये सीक्वेंस, ये गिवन सीक्वेंस है, ये एपी है कि नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, सॉरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो कॉमन हुआ तो वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करते हैं, 4 माइनस 2 2 आया, T3 माइनस T2 करते हैं, T3 कितना है 6, 6 माइनस 4 2 आया, T4 माइनस T3 करते हैं, कितना है 8, 8 माइनस 6 कितना आया 2 आया। मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms आर सेम या इक्वल बोल सकते हैं, आर सेम। तो देयरफॉर दिस इज एन एपी, ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना होगा 2 2 2 आया है तो 2 आ गया। तो पहला ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट का फर्स्ट आपका एपी आ गया और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, डी निकल गया। क्या निकल गया, डी निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन, गिवन सीक्वेंस क्या दिया है हमें सेकंड क्वेश्चन में, गिवन सीक्वेंस 2 दिया है, उसके बाद 5/2 दिया है, उसके बाद 3 दिया है, उसके बाद 7/2 दिया है एंड सो ऑन बोला है। तो अपना T1 क्या होगा, T2 5/2, T3 3, T4 7/2। ओके, अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1 मतलब 5/2 माइनस 2 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 यानी कि 1/2 इसका मतलब डिफरेंस आया, T2 माइनस T1 आया। तो ये हमें सीक्वेंस दिया है, हमें प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब T3 माइनस T2, 3 माइनस 5/2 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, ये कितना होगा 2 1 ज़ा 2 यानी कि 1/2, ये भी 1/2 आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है T4 माइनस T3, तो T4 आपका 7/2 है, T3 आपका 3 है, उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 इंटू 7 7, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2 1 ज़ा 2 यानी कि ये भी क्या आया 1/2 आया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, देयरफॉर दिस इज एन एपी, द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2 आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सेकंड का। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, -10 -6 -2, -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। ये क्या है -10, ये क्या है -6, ये क्या है -2 एंड ये 2 है। अब T2 माइनस 1 ये गिवन सीक्वेंस है हमें। अब हम T2 माइनस T1 निकाल के देखते हैं, -6 माइनस ये वाला माइनस और ये T1 क्या है -10, इसलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा -6 माइनस माइनस +10, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया 4 आया और बड़े नंबर का साइन 4। फिर T3 माइनस T2, T3 कितना है -2 माइनस -6, तो ये कितना होगा -2 माइनस माइनस +6 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद T4 माइनस T3, T4 कितना है 2 है, -2, तो ये कैसे होगा
माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए द गिवन दिस इज एन एपी, ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड। अभी फर्स्ट के फोर्थ की बारी। हाँ, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 0.3, 0.33, 0.333। तो यहाँ पे टी 0.3 दिया है, उसके बाद 0.333 दिया है, उसके बाद 0.333 दिया है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे T4 नहीं दिया है, तो ये पहला T1 0.3, T2 0.33, उसके बाद T4 0.333 ऐसा दिया है। अब यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, 0.33 माइनस 0.3 यानी कि 0.03 हो जाएगा। उसके बाद T3 माइनस T2 देखते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या दिया है, 0.33 माइनस पॉइंट कितने 33 है, माइनस 0.23 है, तो कितना होगा 0.003, ऐसा इसका आंसर आएगा। तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, यहाँ पे 0.03 आया और नेक्स्ट पॉइंट जो डिफरेंस है 0.003 आया, एक जीरो ऐड हो गया उसमें। तो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट सेम, सेम नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ये क्या नहीं है, एपी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस आएगा क्या, इसका नहीं आएगा। ओके, तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अभी हम इसका फिफ्थ देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ, अब फिफ्थ वाला, अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या दिया है, गिवन सीक्वेंस 0 4 0 -4 -8 और उसके बाद -12 दिया है एंड सो ऑन, इस प्रकार का सीक्वेंस दिया है। तो हमें यहाँ पे T1 0 दिया है, T2 -4 दिया है और T3 -8 और T4 हमें -12 दिया है। तो अब इनके बीच का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। T2 माइनस T2 मतलब -4 -0 कितना आएगा, -4। फिर -8 -4 कितना आएगा, ये कितना होगा, -8, माइनस माइनस +4, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, बड़ा 4 बचा और बड़े नंबर का साइन, यानी कि ये भी क्या हुआ, -4। इसके बाद T4 माइनस T3, T4 कितना है, -12 माइनस T3 क्या है, -8, इसका मतलब -12 माइनस माइनस +8 यानी कि -4 हो जाएगा ये। अब उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है -4 -4 -4, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस दिया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आर सेम, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, देयरफॉर दिस इज एन एपी, ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है, -4 है। कितना है, -4 है। तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ हो गया, 6 7 8, ओके, उनको भी देख लेते हैं। अब इसका वाला 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 वाला हमें दिया है -1/5 -1/5 -1/5 एंड सो ऑन, सारी टर्म सेम है इस सीक्वेंस की। तो T1 आपका क्या है, -1/5, T2 आपका क्या है, -1/5, T3 क्या है, -1/5, T4 की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1 मतलब ये क्या होगा, -1/5 माइनस -1/5, इसका मतलब -1/5 माइनस माइनस क्या होगा, +1/5 मतलब 0। यहाँ पे भी सेम टर्म है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेट टर्म्स आर सेम, देयरफॉर सेम रहा तो डेफिनेशन में बैठता है। और कहा था कॉमन डिफरेंस कैन बी 0 भी हो सकता है। देयरफॉर दिस इज एन एपी, द कॉमन डिफरेंस इज 0। ओके, ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या हो गया आपका 6 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब 7th वाला देखते हैं। कौन सा वाला, 7th वाला क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या होता है इधर 7th वाले क्वेश्चन में, गिवन सीक्वेंस क्या दिया है हमें 7th वाले क्वेश्चन में, गिवन सीक्वेंस 3 + √2, उसके बाद 3 + 2 √2,
3+2√2 और 3+3√2 ऐसी टर्म्स दी है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे T1 कितना है, T1 आपका 3 है, T2 कितना है 3+2√2 है, उसके बाद T3 कितना है T1 T2 T3, अरे ये T2 कितना था 3+√2, ये 2√2 और T4 कितना है, अरे यार 3+2√2 है और T4 अपना 3+3√2 है। ओके, T1 T2 T3 लिख दिया मैंने। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, T2 माइनस T1, 3+√2 -3 कितना, प्लस माइनस 3 गेट कैंसल, तो ओनली √2 आया। उसके बाद 3, अब मुझे एक बात बताओ ये कितना है T3 ये है 3+2√2, माइनस करोगे तो क्या आएगा, T2 कितना है 3+√2। अब यहाँ पे थोड़ी जगह, अब इसको मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इसका कैसे होता है, 3+2√2 माइनस अंदर जाएगा -3, माइनस इंटू प्लस -√2। ओके, अब ये हुआ तो यहाँ पे +3 -3 गेट कैंसल, तो 2√2 -√2 यानी कि क्या होगा √2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब इसके बाद T4 माइनस T3 लिखना है तो क्या होगा 3+3√2 माइनस 3+2√2। ओके, ये हो जाएगा। अब अंदर जाएगा 3+3√2 माइनस जाएगा -3 -2√2, तो +3 -3 गेट कैंसल, 3√2 -2√2 कितना होगा √2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है ये वाला, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये वाला और ये वाला, ये क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो देयरफॉर हमें ये लाइन लिखनी है, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term are same. Difference between two consecutive term are same. Therefore, this is an AP. ये क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। और therefore जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि D कितना आया √2 आया। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम बच्चों इसका 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाला 8 वाला, यहाँ पे 8 वाला क्या दिया है, 8 वाला क्वेश्चन गिवन सीक्वेंस हमें दिया है। गिवन सीक्वेंस क्या दिया है, गिवन सीक्वेंस 127 132 और 137 ऐसा सीक्वेंस दिया है। टर्म डिसाइड कर लेते हैं। पहली टर्म T1 127 है, T2 आपकी 132 है, T3 आपकी 137 है। ओके, अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले T2 माइनस T1 करते हैं, यानी कि 132 माइनस 127 कितना होगा, इधर का 3 इधर का 2 5 आ जाएगा। फिर T3 माइनस T2 करते हैं, कितना होगा 137 माइनस 132, यानी कि इधर भी 5 आएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सिंस डिफरेंस between two consecutive terms are same, इसके बीच का डिफरेंस क्या है सेम है। तो therefore this is an AP। ये क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये AP है। therefore आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज D कितना है 5 है, कितना है 5। तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था बच्चों आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने
आपको इसका बेसिक भी बताया, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म का भी फॉर्मूला बना के दिया है जो कि 3.2 में यूज होगा। बट आज अपना जो टारगेट था, मतलब इतना ही हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे कितना, फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखा। इसमें हमने सीक्वेंस को, जो गिवन सीक्वेंस रहता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, इसके बेस के ऊपर हमने ये प्रॉब्लम की। ओके, अब इसके अगले प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।